Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So it was day 10 of the IBPS PO mains preparation और आज लाइब्रेरी जाकर सबसे पहले मैंने क्विज़ लगाई थी सितंबर फोर्थ वीक की, सॉरी थर्ड वीक की। आज फोर्थ वीक किया है, हाँ। कल थर्ड वीक मैंने कल कंप्लीट किया हुआ था, तो मैंने आज उसकी क्विज़ लगाई थी। तो 60 में से मेरे 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए थे, 43 करेक्ट हुए हैं और 3 रॉन्ग हुए हैं, क्योंकि कल वीडियो सोर्स से भी रिवीजन हो गया था, पीडीएफ भी कर ली थी, तो काफ़ी कुछ बन गया था। अब देखते हैं कितना रिटेन हो पाता है। देन फिर इसके बाद मैंने सितंबर के फोर्थ वीक की पीडीएफ रीड की थी और आज इसी के साथ मेरा सितंबर का मंथ भी कंप्लीट हो गया है। बस अब इनका रिवीजन बाकी, अगस्त भी ख़त्म हो गया और सितंबर भी हो गया। अभी कल मैं इनका पूरा फाइनल रिवीजन करूँगी, सारे अगस्त का, सितंबर का, और परसों मुझे फुल मॉक लगाना है। और अभी अक्टूबर नवंबर भी बाकी है, कर लेंगे वैसे। देन फिर इसके बाद आपको जैसे पता होगा कि मैं एक दिन क्वांट और एक दिन रीजनिंग का करती हूँ। तो आज मुझे क्वांट करना था, तो मैंने सोचा कि क्लासेस करना, डीआई करना, ऐसे अलग अलग सोर्सेस से अच्छा एक सेक्शनल मॉक लगाते हैं। तो मैंने टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मॉक लगाया था क्वांट का। तो मुझसे ज़्यादा कुछ अटेम्प्ट हुए नहीं थे। मैंने 3 किए थे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के जो होते हैं ना, वही मेंस वाली, वही उसके 3 क्वेश्चन थे। और एक आध डेटा सफिशिएंसी या क्यू1 क्यू2 का किया था और एक डीआई की थी। तो वो डीआई के 2-3 ही क्वेश्चन बस मेरे हो पाए, क्योंकि मुझे उसका लॉजिक समझने में इतना टाइम लग गया ना कि टाइम ख़त्म हो गया। उसके 4-5 क्वेश्चन थे बल्कि। देन फिर इसके बाद मैंने गाइडली की इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व की, बंडल पीडीएफ से, आईबीपीएस पीओ मेंस की ही, क्योंकि मेरे सेक्शनल सारे टेक्स्ट बुक पे एक ही था, वो भी मैं लगा चुकी हूँ। और गाइडली पर अभी आए ही नहीं है सेक्शनल्स, और प्रैक्टिस मॉक के 5 से वो 5 मैं दे चुकी थी। तो फिर मैंने इंग्लिश का पीडीएफ से सॉल्व किया। तो इसमें आरसी भी थी, वो भी थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी थे, एरर डिटेक्शन भी थे, तो मैंने वो कंप्लीट किया। 14 करेक्ट हुए थे इसमें से मेरे। देन फिर इसके बाद मैंने जो क्वांट का मॉक लगाया था उसका एनालिसिस किया। इसमें ना अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बट मुझे जब मॉक लगाई थी ना उस टाइम पे नहीं बन रहे थे। फिर मैंने सॉल्यूशन करके देख के, मतलब फिर मैंने सॉल्व किया, तो मुझे समझ में आया ये कैसा है। और फिर इसके बाद ये जो डीआई थी ना, इसमें मैंने 11 मिनट्स फर्स्ट क्वेश्चन में ही वेस्ट किए थे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कि इसको करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। तो और जब तक कि मुझे इसका लॉजिक समझ में आया तब तक के टाइम जा चुका था, नहीं तो इसके भी 4-5 क्वेश्चन थे, ऐसे 7-8 नंबर आ जाते और ज़्यादा। देन फिर मैंने ब्रेक लिया, मैं घर आ गई थी, और शाम को फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव शुरू की। मैंने आपको बताया था कि मैं डिस्क्रिप्टिव रोज़ लेटर और ऐसे की प्रैक्टिस करना शुरू कर रही हूँ। तो मैंने आज टॉपिक्स निकाले थे सारे, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए टॉपिक्स हैं एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, तो वो सारे मैंने डायरी में अपनी नोट कर लिए, लेटर के भी, ऐसे के भी। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आ सकते हैं अभी, जो करंट न्यूज़ चल रही हैं उसके हिसाब से, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने नोट कर लिए। देन फिर इसके बाद मैंने शुरू किया पहला लेटर लिखना। तो फर्स्ट लेटर था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो मैंने गूगल से ही निकाल कर और पूरा ये IBPS PO फॉर्मेट में ही, कितना उस लेटर, जितनी लेटर की लिमिट रहती है 150 वर्ड्स पे, फिर मैंने वो लेटर लिखा। ऐसे ही मैंने ऐसे लिखा था 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम पर, इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने थे। तो वो भी मैंने गूगल से लिखा, क्योंकि अभी हमसे डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, इस ऐसे अगर हम देख कर ही लिख रहे हैं लेकिन लिख तो खुद रहे हैं ना, तो हमको टॉपिक का थोड़ा आइडिया हो जाता है और प्रैक्टिस हो जाएगी, और आगे करके फिर हम खुद लिखने लगेंगे। बस दैट्स इट फॉर द